चुनाव है, चुनावी सीजन ही ऐसा लोकतंत्र है, अपना लोकतंत्र सभी लोग अपना बात रखते हैं, सभी अपना अपना विचार रखते हैं। लेकिन क्या है कि अपना अपना विचार है, किसी को किसी से जुड़ा है, किसी किसी से जुड़ा है। तो इस दौरान कई लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा के रास्ता गए, कुछ लोग कांग्रेस ऐसे नहीं अपना अपना रास्ता। लेकिन अगर एक बात जनता निश्चित तौर से कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विचारधारा है, वो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सभी को समान देती है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का काम है, कामों को देखकर सभी को ज़्यादा रुझान है। गाँव तक विकास हुआ है, हर घर में आप देखिए सब लोग आस्था जताएंगे निश्चित तौर से आने वाले समय। क्या कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को डर है कि बार बार आपको प्रचार कर रहे हैं, जोर शोर लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी निडर से 365 दिन कमर कस के रहती है, क्योंकि वो हमेशा तैयार रहते हैं, चुनावी मूड में रहते हैं, उन्हें तैयार करने की जरूरत नहीं। और जो आप मार्केट में जाकर देखिए किस तरह से लोगों के अंदर रुझान है, किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों के प्रति रुझान है, उनके कामों के प्रति सभी लोग आस्था जता रहे हैं। तो आपको दिखेगा 4 तारीख को जिस तरह से लोग अफवाह जो हवा उड़ा है उसको सब नाम देगा और धनबाद लोकसभा से एक सुंदर कमल फूल खिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के झोली में डालेगा। एक सवाल आप विपक्षी दलों से क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहेगी? विपक्षी दलों से मुझे कुछ नहीं कहना, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। हम यही जानते हैं कि हम अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए आजीवन काम करते रहें। और जिस तरह से जिस विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, काम कर रही है, उस विचारधारा में सभी लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोग का आस्था दिन बढ़ते जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों को लेकर ये उदाहरण राम मंदिर देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण, जिससे ज़्यादा हम ज़्यादा कुछ नहीं बोले तो बाद में कई तरह के ऐसे विकास हुए, तो सब लोग आस्था जता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। जनता जनार्दन को लास्ट संदेश जनता को मेरी अपील करेंगे कि और कुछ ना देखें, माननीय प्रधानमंत्री जी को कामों को देखकर केंद्र में ऐसी सरकार बनाए जो 10 सालों में जो इतिहास रचने का उन्होंने काम किया, ये हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी को सभी लोग पार्टी को मजबूत करेंगे, ये मेरा अस्थायी विश्वास है। और ना ही कोई बहुत ज़्यादा लोगों को गलतफहमी डालने से किसी पर, मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लगातार क्षेत्र में दौरा तो लगातार जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 साल में जो विकास हुआ, आज सबसे बड़ी उदाहरण है कि श्री राम लला विराजमान हुए। ये काम तो कोई भी कर सकता था, 70 सालों में जो विपक्षी दल के नेता नहीं किया, वो 10 सालों में हमारे माननीय मोदी जी ने कर दिखाया। तो ये देश के लिए एक बड़ा पहाड़ है। कई लोग ये सपना देखे थे, कई लोग ये सपना लेकर ऊपर चले गए, सपना साकार हुआ। तो कैसे लोग अफवाह हवा उड़ा रहे हैं, कैसे लोग बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के
पक्ष में लोग मतदान नहीं करेंगे। कई लोग तरह तरह के अफवाह हवा उड़ा रहे हैं, तो ये गलतफहमी ना रखें। निश्चित तौर से झारखंड में हम लोग 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी, ये पूरा मुझे विश्वास है। मैम, सुनने में आ रहा है कि लोग लल्लू महतो को पसंद नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, तो कैसे सामंजस्य स्थापित होगा यहाँ पे? देखिए, ऐसी बात नहीं है, पसंद नापसंद वो अलग विषय है। पसंद क्यों नहीं करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी, कोई नाम नहीं होता, एक ही नाम है कमल फूल। और कमल फूल को खिलाने के लिए लोग एक छलक लेकर चलते हैं। कमल का इसलिए है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमें कमल फूल को खिलाना है। और एक झारखंड से हम लोग जिस तरह से 14 में से एक धनबाद लोकसभा से भी हम लोग कमल फूल खिलाकर उनको झोली में डालना है। देखिए, ये बात आप बोल रहे हैं, दो विचारधारा जरूर है। तो हमारे आप बताइए कि आज के डेट में कई ऐसे लोग हैं जो, कुछ लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी के, कुछ लोग कांग्रेस में। तो अपने अपने विचारधारा है। हमको आपसे लगाव है तो हम आपके पास जा रहे हैं, उनका उनसे लगाव है तो उनके पास जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 90% लोग भाजपा का दामन थाम रहे हैं आज। तो अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपना सोच है। और हमारे परिवार में कोई ऐसा ये नहीं है। हम लोग शुरू से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए हैं, लंबे समय से हम लोग किए हैं। चाहे हम किए, विधायक जी किए, माता कुंती जी की, हम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के। झरिया में क्या रुझान देख रहे हैं? झरिया की नेत्री आप? झरिया, मुझे लगता है कि झरिया 6 विधानसभा में सबसे नंबर 1 झरिया विधानसभा है, जिस तरह से लोगों के अंदर रुझान देख रहे हैं। क्योंकि विषय ये नहीं है कि हमारा प्रत्याशी डुल्लू जी है, विषय है कि वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सभी को सम्मान देते हैं, सबको लेकर चलते हैं। उनका एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो सबको सम्मान दे रहे, इस चीज़ को लेकर लोगों के अंदर खुशी और उल्लास है कि वो लोग देख रहे हैं ना कि किस तरह से लोगों को सम्मान मिल रहा है। नीचे तक के जितने लोग हैं या ऊपर जाकर देखिए, सभी को भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है। महिलाएं भी हैं, किस तरह से आज के डेट में आगे बढ़ रही है, महिलाओं को किस तरह से सशक्त बनाया गया है, आत्मनिर्भर सभी लोग हो गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। बिल्कुल, हमारे हर एक कार्यकर्ता, हर एक प्रत्याशी, सोचिए कमल फूल है। हम लोग ये नहीं देखते कि कौन प्रत्याशी है। यहाँ मुझे लगता है धनबाद की जनता भी आज तक ये नहीं देखी कि प्रत्याशी कौन है। आप लोग देखें कि ऐतिहासिक जीत लंबे समय से हम लोग पा रहे हैं। धनबाद से सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक जीत होती थी, इस बार भी होगी। प्रतिद्वंदी कह रहे हैं कि ईवीएम में नंबर 2 में है डुल्लू महतो, तो नंबर 2 ही रह जाएगा। देखिए, विपक्ष का काम ही है बोलना। अगर वो बोलेंगे नहीं तो सकेंगे कैसे? तो बोलना उनका काम है। और 1 नंबर हो या 2 नंबर, फूल होता है। और फूल पे किसका नहीं मन लुभाएगा। फूल ऐसा चीज़ है कि माँ लक्ष्मी को जब हम लोग चढ़ाते हैं, कहाँ से आप देखें, नवरात्रि में नहीं मिलता है कमल फूल, इतना महंगा है, फिर भी हम लोग खरीद कर लाकर चढ़ाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई फूल को ठुकराएगा। निश्चित तौर से कमल का ही बटन हम लोग लगाएंगे और ऐतिहासिक जीत हम लोग पाएंगे। स्टार प्रचारक को आ रहे हैं बीजेपी तरफ से? बिल्कुल आएंगे, सभी लोग जोगी जी के आने की संभावना है? हाँ, संभावना है। और अभी बहुत ज़्यादा डिक्लेयर नहीं हुआ है, जैसे आएगा आप लोग को सूचना दी जाएगी। बहुत जल्द सभी लोग आएंगे और प्रचार के माध्यम से सभी लोग लगे हुए। हमारे प्रदेश से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी भी हैं और हमारे प्रतिपक्ष के नेता अमर बावड़ी जी लगातार कर रहे हैं। तो सभी लोग अपने सतह से काम में लगे हुए हैं, एक कार्यकर्ता लगे हुए, एक नेतागण लगे हुए हैं। फिर भी लोग अफवाह हवा उड़ा रहे थे, ये हवा में लोग ना जाए। धनबाद की जनता, मुझे उम्मीद है कि कमल अच्छा खूबसूरत खिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के झोली में डालने का काम करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।